गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ द एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल जो हमने पिक किया है डिस्कशन के लिए, दैट इज बेस्ड ऑन द डेडलॉक ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट रिगार्डिंग द जीएसटी कॉम्पेंसेशन। ठीक है, सो आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। पहला डिफिकल्ट वर्ड जो है दैट इज ऑल बी इट। ऑल बी इट का मतलब होता है हालांकि। ठीक है, ऑल्दो या फिर दो के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, हालांकि। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ड इनएक्सप्लिकेबली। इनएक्सप्लिकेबली का मतलब यहाँ पे ना तीन भाग में डिवाइड किया जा सकता है, इनएक्सप्लिकेबल और एल वाई। इन का मतलब हो गया जो भी आगे लिखा है उसका उल्टा। एक्सप्लिकेबल मतलब जो एक्सप्लेन किया जा सके, और एल वाई ये बता रहा है कि ये शब्द क्या होगा, एडवर्ब। ठीक है, सो इनएक्सप्लिकेबल जो एक्सप्लिकेबल ना हो, यानी कि जिसको समझाया ना जा सके, एक्सप्लेन ना किया जा सके। ठीक है, देन कम्स द वर्ड रिकॉम्पेंस। री का मतलब होता है दोबारा, कॉम्पेंस मतलब कॉम्पेंसेट करना, पैसा देना, हर्जाना देना। सो रिकॉम्पेंस का मतलब हो जाएगा रीपे करना, एंड ये भी काम करेगा एज वर्ब। नेक्स्ट आता है आपके पास रीकैप। रीकैप का मतलब होता है, री अगेन दोबारा हो गया। तो जब कोई पुरानी बात कही हुई, जब आप उसका सार बताते हो, इन शॉर्ट, ठीक है, बताते हो, तो वो रीकैप होता है, एंड दिस विल एक्ट एज नाउन। बात समझ आ गई है? अब स्टार्ट करते हैं अगला, दैट इज शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल का मतलब है, ये मैंने आपको अगर याद हो, ये हमने पहले भी एक आर्टिकल पढ़ा था, और उस आर्टिकल में भी ये डिफिकल्ट वर्ड था, मैंने आपको सिखाया था शॉर्ट से याद रखने को, है ना। तो शॉर्ट का मतलब होता है कमी होना, कम होना। तो शॉर्टफॉल मतलब किसी भी तरह का लैक या कमी, एंड दिस विल ऑल्सो एक्ट एज नाउन। इनफ्लोज। इनफ्लोज का मतलब होता है किसी भी तरह का फ्लो या मूवमेंट। ठीक है, अगेन दिस विल एक्ट एज नाउन। अगला शब्द है कॉफर्स। कॉफर का एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो होता है डब्बा, बॉक्स होता है, बक्सा होता है, जिसके अंदर ना वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स रखे जाते थे, मनी रखा जाता था। ठीक है, लेकिन आजकल आप इसको इन जनरल किसी भी ट्रेजर के लिए, जहाँ पे कुछ वैल्यूएबल सामान है या पैसा है, तो किसी भी तरह का खजाना या ट्रेजर, तो उस खजाने को कॉफर्स बोलते हैं। प्लूरल बन रहा है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। ठीक है, देन कम्स द वर्ड टैग। टैग का मतलब होता है कील, नेल, छोटा सा कील जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, लेकिन इस आर्टिकल में ना इसके आगे चेंज शब्द लगाया गया है। तो चेंज टैग जो होता है ये एक ईडियम होता है, और इसका मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करने के लिए अपना तरीका बदलते हो, तो उसे बोलते हैं यू आर चेंजिंग टैक। आगे बात समझ में? हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अब हम अपना आर्टिकल। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग बात क्या करने वाले हैं, ऑन सेंटर बोरोइंग फ्रॉम द स्टेट्स। तो दिस इज गोइंग टू बी रिगार्डिंग दैट जीएसटी कॉम्पेंसेशन। The past week witnessed some forward, albeit inexplicably delayed, movement towards breaking the deadlock between the centre and states on bridging this year's shortfall in cess collections to recompense states for adopting the GST। तो आपको पता होगा कि जब जीएसटी लागू किया गया था, तो उस टाइम पे स्टेट्स जो कि अपना अलग अलग टैक्स लिया करते थे, ठीक है, वो रिमूव करके उसके बदले में जीएसटी अडॉप्ट करना था उनको। और इस जीएसटी अडॉप्ट करने के लिए सेंटर ने स्टेट्स को कॉम्पेंसेशन देने का एक, यू कैन से, कॉम्पेंसेशन जो था वो सेंटर की तरफ से आना था स्टेट के लिए। ठीक है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले सेंटर ने स्टेट्स को कहा था कि वो थोड़ा मनी जो है वो बोरो करें, इस ये जो शॉर्टफॉल है, जो कमी है सेस कलेक्शंस में, उसको पूरा करने के लिए। तो इस रिगार्डिंग एक डेडलॉक आ गया था बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर्स, है ना। तो अगर हम बात करते हैं इस डेडलॉक की, ठीक है, कि किस तरह से ये जो डेडलॉक जो था इतने टाइम से बना हुआ था, और एक डिले आ रहा था, ठीक है, डिले जो कि इनएक्सप्लिकेबल था, जो कि यू कैन से पता नहीं चल रहा था कि क्यों ये डिले आ रहा है इसको ब्रेक करने के लिए। तो पिछले हफ्ते कुछ मूवमेंट जो हुई है इस डेडलॉक में, ठीक है, कुछ यू कैन से ये ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, एंड जो इस ईयर का जो शॉर्टफॉल है, जो कमी रही है सेस कलेक्शंस में, वो ब्रिज हो सकती है, वो गैप जो है वो भर सकता है। ठीक है, following a lack of consensus at a third meeting of the GST Council on the issue last Monday, Finance Minister Nirmala Sitharaman said states that had agreed to the centre's proposal could begin borrowing from the market। ठीक है, तो तीसरी मीटिंग जो कि मंडे को हुई थी, ठीक है, उसमें लैक ऑफ कंसेंसस रहा। ठीक है,
कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट, जब हर कोई एक ही बात पे अग्री करता है, एक ही बात मानता है, यानी कंसेंसस होता है। तो कंसेंसस की कंसेंसस की जो कमी थी, ठीक है, उसके बाद ये बात कही गई थी कि जो स्टेट्स अग्री कर रही हैं सेंटर के प्रपोजल से, ठीक है, वो मनी बोरो करना स्टार्ट कर सकती हैं। और यहाँ पे राइटर हमें थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता रहे हैं कि सेंटर हैड आर्ग्यूड दैट जस्ट 1.1 lakh crore rupees of the estimated 2.35 lakh crore rupees shortfall in GST cess inflows was due to GST implementation. The rest was due to COVID-19. तो एक्चुअल में स्टेट्स जो है, स्टेट्स को जितना भी शॉर्टफॉल आ रहा था, जितनी उनकी जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो कमी रह रही थी सेस कलेक्शन में, उस शॉर्टफॉल को सेंटर ने कॉम्पेंसेट करना था। लेकिन यहाँ पे सेंटर ने बोला कि तकरीबन 2.35 लाख करोड़ रुपीस का जो जीएसटी सेस जो है उसके फ्लो में कमी आई है या जो शॉर्टफॉल रहा है, तो सेंटर ने ये बात कही थी कि उस 2.35 लाख करोड़ रुपीस में से जीएसटी की वजह से जो कमी आई है, जीएसटी लागू करने की वजह से जो कमी आई है, वो 1.1 लाख करोड़ रुपीस ही बनता है। बाकी जो कमी है, बाकी जो शॉर्टफॉल है, वो कोविड-19 की वजह से है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ये जो 1.1 लाख करोड़ रुपीस का जो कॉम्पेंसेशन है, इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया, ठीक है। सो जो स्टेट्स हैं दे कुड बोरो दिस मनी, ठीक है, जो 1.1 लाख करोड़ रुपीस था वो बोरो कर सकते थे, जिसमें कि जो उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट जो थी वो आने वाली फ्यूचर की सेस कलेक्शन से वो भर सकते थे, ठीक है। एक तो ये पहला ऑप्शन दिया गया था स्टेट्स को, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या था कि वो सारा का सारा अमाउंट, जितनी भी टोटल उनकी शॉर्टफॉल है 2.35 लाख करोड़ रुपीस की, वो सारा का सारा अमाउंट बोरो कर सकते थे, लेकिन फिर जो इंटरेस्ट उस पर पड़ना था वो फिर वो अपने ही कॉफर से, अपने ही खजाने से देना पड़ता उनको, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आ गए, या तो 1.1 लाख करोड़ रुपीस बोरो करो और उसका जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है वो आने वाले सेस कलेक्शन से दिया जाए, या फिर 2.35 लाख करोड़ फुल अमाउंट आप बोरो कर सकते हो, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो आप खुद दोगे, ठीक है। बाय वेंसडे 21 states had agreed to the center's first option, ठीक है। 21 states जो थी वो पहले ऑप्शन की, हाँ जी हम 1.1 लाख करोड़ रुपीस बोरो करेंगे, जो इंटरेस्ट पेमेंट होगी वो आने वाले सेस कलेक्शन से दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और बात थी, सेंटर ने ये भी कहा था कि जो ये फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू उनको एडिशनल बोरोइंग, जो ये एक्सेप्ट करेंगे, जो एक्सेप्टेंस होगा ऑप्शन का, इसके थ्रू एडिशनल बोरोइंग की जा सकती थी, ठीक है। एडिशनल बोरोइंग कितनी, जो भी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होना था, उस ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 0.5% एडिशनली वो लोग बोरो कर सकते थे, ठीक है। सो वेंसडे तक 21 स्टेट्स ने अग्री किया और 79,000 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा, जो ये जो 0.5% का जो अमाउंट था, वो एडिशनल बोरोइंग उनको मिली। ऑन थर्सडे हाउएवर सेंटर चेंज टैग, तो थर्सडे तक आते हुए सेंटर ने जो अपना यू कैन से जो मेथड था, ठीक है, इस प्रॉब्लम को डील करने का, वो थोड़ा सा बदला और उन्होंने ये बात बोली कि अब वो विलिंग है, ठीक है, वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग बोरो करेंगे 1.1 लाख करोड़ रुपीस और आगे स्टेट्स को लेंड करेंगे, ठीक है। तो क्या होना था, अदरवाइज हर एक स्टेट अपना अपना अलग से बोरो करती, ठीक है, लेकिन अब सेंटर जो है वो बोरो करके आगे स्टेट्स को देगा, ठीक है। कॉलिंग दिस एन एडमिनिस्ट्रेटिवली ईजियर मेजर, उन्होंने ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिवली, अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं तो उस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ईजी रहेगा, ठीक है, और इससे ये भी इंश्योर होगा कि स्टेट्स डू नॉट एंड अप बोरोइंग एट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट, कि ये ना हो कि एक स्टेट एक इंटरेस्ट रेट पे बोरो कर रही है, दूसरी दूसरे रेट इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। सो ये जो चीज़ है ये ना हो, तो इसको इंश्योर करने के लिए भी ये जो स्टेप है ये ठीक रहेगा। The ministry asserted that this would neither increase the fiscal deficit nor the general government debt, और ये भी असर्ट किया गया, ये भी बात पे जोर डाला गया कि ना तो फिजिकल डेफिसिट पे इस पे कोई फर्क पड़ेगा, जो फिजिकल डेफिसिट है, जो कमी आ रही है, ना तो वो इंक्रीज होगा, और ना ही जो ओवरऑल हम जनरल देखते हैं डेट जो सरकार पे है, ना ही उसमें कोई इंक्रीज होगा, ठीक है। स्टेट एंड इकोनॉमिस्ट हैव वेलकम दिस चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ हार्ट का मतलब होता है मन बदलना, है ना। तो ये जो डिसीजन चेंज किया गया है, तो स्टेट्स और इकोनॉमिस्ट दोनों ही साइड्स ने इसको काफ़ी सराहा है, वेलकम किया है, स्पेशली एज इट हेल्प्स ब्रिंग इन
much needed cash for states टू फाइट द पैंडमिक, क्योंकि अभी आपको पता है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 स्टेट्स को भी कैश चाहिए ताकि वो इस पैंडमिक से लड़ सकें, ठीक है। तो अगर ये स्टेप उठाया जाता है तो इससे जो एडिशनल कैश जो स्टेट को चाहिए पैंडमिक लड़ने के लिए वो भी उनको अवेलेबल हो जाएगा। हाउएवर, it is odd that the administrative ease of the center borrowing and lending to states had not struck North Block mandarins earlier. Mandarins वर्ड भी हमने एक आर्टिकल में अभी हाल फिलहाल में पढ़ा था, इसका मतलब होता है ऑफिशियल्स, ठीक है। तो राइटर कह रहे हैं थोड़ी अजीब बात है, ऑड है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ईज है, जो कहा जा रहा है कि एक आसान स्टेप है कि सेंटर बोरो करे और फिर आगे स्टेट्स को ये लेंड कर दे, तो ये जो इजी स्टेप है ये ऑफिशियल्स को पहले क्यों नहीं स्ट्राइक किया ये आइडिया, ठीक है। गिवन दैट द सेस कलेक्शन वरीज सरफेस सून आफ्टर द लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड, और ये बात तब जब जो सेस कलेक्शन की जो वरीज हैं, जो टेंशन स्टार्ट हो गई थी कि कैसे कलेक्शन होना है, ये जल्दी ही सरफेस हो गई थी, जल्दी ही ये ओरिजिन हो गई थी, शुरुआत हो गई थी इन वरीज की, जैसे ही लॉकडाउन एक बारी लागू हो गया। Over the course of negotiations, states had urged the center to borrow and pay them, but the finance ministry had repeatedly stressed that this would push up interest rates and upset its fiscal math. Math का मतलब calculation. So जितनी भी negotiations हुई थी, discussions हुई थी दोनों पार्टीज की आपस में, तो उसमें स्टेट्स ने ये बोला था सेंटर को कि वो बोरो करें और उन्हें पे करें, लेकिन उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बात रिपीटेडली इस बात पे जोर दिया था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे और जो भी उनका जो फिस्कल का कैलकुलेशन है वो सारा गड़बड़ा जाएगा। Precious time could have been saved had the center made this offer earlier. तो राइटर कह रहे हैं कि अगर ये ऑफर पहले सेंटर ने दिया होता तो काफी समय जो है वो बच सकता था, तकरीबन 7 महीने, 7 months into year, ठीक है। एक ऐसे साल के 7 महीने जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी और रेवेन्यू सोर्सेस सारे ड्राई अप हो चुके थे, सारे आपको पता है रिड्यूस हो चुके थे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, एंड स्टेट्स के पास सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए जो था वो जीएसटी से इकट्ठा हुआ था। Kerala, which was considering a petition in the Supreme Court with other opposition ruled states, has cooled off on the legal route but sought full payment of the 2.35 lakh crore rupees शॉर्टफॉल दिस फिस्कल। तो उन्होंने केरला की बात कर रहे हैं यहाँ पे राइटर कि केरला ने बाकी जितने भी जो स्टेट्स थी, अपोजिशन रूल स्टेट्स थी, उनके साथ कंसिडर कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि शायद वो पिटिशन एक डालें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कॉम्पनसेशन के रिगार्डिंग, लेकिन ये अब थोड़ा सा कूल ऑफ हो चुका है जो लीगल रूट उन्होंने लेना था, ठीक है, एज इन ये स्लो डाउन कर दिया उन्होंने प्रोसेस, लेकिन वो ये ज़रूर कह रही है कि उन्हें फुल पेमेंट जो है वो 2.35 लाख करोड़ रुपीस की, वो पूरी की पूरी जो शॉर्टफॉल की पेमेंट है वो उन्हें दी जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें राइटर क्या बता रहे हैं अगला पॉइंट में कि फ्राइडे को, ठीक है, ये एक बात चीफ मिनिस्टर्स को सजेस्ट की गई थी कि जो 1.1 लाख करोड़ रुपीस का जो कॉम्पनसेशन है और साथ में अगर 0.5% की जो एडिशनल बोरोइंग जीएसडीपी में से मिलेगी उन्हें, ठीक है, तो तकरीबन जो टोटल उनकी पास जो अमाउंट होगा वो 2.16 लाख करोड़ रुपीस हो जाएगा, जो कि तकरीबन टोटल जो उनकी कमी आ रही है, जो शॉर्टफॉल है, उसका 90% तो बन जाएगा, ठीक है। सो अराउंड 90% तक की उनकी जो कॉम्पनसेशन है वो हो सकती है। Cash flow assurances aside, the center must now talk to states to ensure greater clarity on the unanswered questions, including when the states will get the balanced GST compensation. तो राइटर कह रहे हैं कि ये जो कैश फ्लो की जो अश्योरेंसेज हैं, ठीक है, जो उन्हें कहा जा रहा है कि कैश फ्लो अश्योर करने का मतलब क्या होता है कि किसी को आप एक बारी भरोसा दिला रहे हैं, ठीक है। तो जो अश्योरेंसेज हैं ये साइड पे रखते हुए यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन जो राइटर कह रहे हैं जो ज़रूरी है, ठीक है, वो ये है कि क्लैरिटी दी जाए इस बात पे कि स्टेट्स को जो बकाया बैलेंस मतलब जो बकाया जीएसटी कॉम्पनसेशन है वो कब दिया जाएगा। दैट इज इम्पेरेटिव टू सस्टेन द फ्रेजाइल पीस अटेन फॉर नाउ। फ्रेजाइल पीस क्यों बोला गया है, क्योंकि अभी थोड़ा इंस्टेबिलिटी है, तो राइटर के हिसाब से इम्पेरेटिव बनता है, ये ज़रूरी बनता है जानना कि कब बाकी पेमेंट जो है बैलेंस पेमेंट है वो दी जाएगी स्टेट्स को, ताकि जो ये जो स्टेबिलिटी है ये सस्टेन रहे, बनी रहे, ठीक है। सो आई बिलीव आपको ये आर्टिकल समझ आ गया होगा, ठीक है, एंड एक बार इसको दोबारा गो थ्रू कीजिएगा, जो भी इसमें डाउट्स आते हैं यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एंड जस्ट गो थ्रू द डिफिकल्ट वर्ड्स वंस, फाइन, थैंक यू।